पर यूएस से लौटे नेतन्याहू ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में सेनाओं के चीफ और अफसर शामिल। नेतन्याहू कैबिनेट के बड़े मंत्री बैठक में मौजूद। नेतन्याहू ने लेबनान पर हमले का आदेश दिया। हमास को खत्म करने के लिए इजरायल ने गाजा को खंडहर बना दिया, लेकिन अब हिजबुल्लाह से जंग में इजरायल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह धर्म के नाम पर इस्लामिक संगठनों को एकजुट कर रहा है, जिसकी वजह से इजरायल के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत हो सकती है। जंग में कई संगठनों के अलावा ईरान के एंट्री भी तय मानी जा रही है। ईरान के साथ अब प्रॉक्सी संगठनों को रूस और चीन जैसे देशों से मदद मिल रही है। इसलिए माना जा रहा है कि यह युद्ध भविष्य में कई देशों के बीच की जंग में तब्दील होगा और इजरायल से भी विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। जंग का लगातार बढ़ता दायरा, विश्व युद्ध का खतरा, पहले गाजा, फिर यमन, फिर लेबनान और अब अरब देशों में संग्राम की शुरुआत तो सिर्फ हमास और इजरायल के बीच शुरू हुई, लेकिन अब हिजबुल्लाह, हूती और कई ईरानी प्रॉक्सी संगठन इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। इस्लामिक संगठन अल अक्सा के नाम पर एकजुट हो रहे हैं। जंग इजरायल बनाम मुस्लिम राष्ट्रों में बदलती जा रही है, लेकिन खेमेबंदी के इस दौर में कई ताकतवर देश भी एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। ईरान के खेमे में रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और तुर्की जैसे देश हैं, तो वहीं इजरायल का साथ दे रहा है अमेरिका। अमेरिका की वजह से सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और ओमान जैसे देश इजरायल के साथ हैं। धर्म के नाम पर एकजुट होते इस्लामिक संगठन और इजराइल ईरान के नाम बंट रही दुनिया की वजह से आशंका है कि यह जंग विश्व युद्ध में बदल सकती है। इजराइल हिजबुल्लाह के युद्ध के बीच में जो किरदार नजर आ रहे हैं, असल में उसके पीछे कई शक्तिशाली चेहरे भी हैं। इसमें पहला नाम पुतिन का है। पुतिन यूक्रेन को हथियार की सप्लाई रुकवाना चाहते हैं। पुतिन अमेरिका को यूक्रेन से अलग किसी मोर्चे पर उलझाना चाहते हैं। इसके लिए पुतिन ने हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई की। रूस ईरान को परमाणु बम बनाने में मदद कर रहा है। पिछले 2 वर्षों से चीन भी अरब देशों में दबदबा बढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इसलिए जिनपिंग भी इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध में दिलचस्पी ले रहे हैं। जिनपिंग अरब देशों में अमेरिका की धाक को कम करना चाहते हैं। जिनपिंग ने भी प्रॉक्सी संगठनों को हथियार देने का भरोसा दिया है। मिडिल ईस्ट और अरब देशों में चीन अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। पुतिन और जिनपिंग जो चाहते हैं, अमेरिका उसे कभी कामयाब नहीं होने देगा। यही वजह है कि जल्द ही इस युद्ध में अमेरिका और रूस के घातक हथियारों का इस्तेमाल दिखेगा। अमेरिका इजराइल को ताकतवर बनाने के लिए मिसाइलें दे सकता है। अमेरिका से बम बारूद की बड़ी खेप भेजी जा सकती है। शक्तिशाली देशों की तस्वीर तो साफ है, लेकिन अरब भी अब 2 हिस्से में बढ़ चुका है। इजराइल सहित अमेरिका को समर्थन देने वाले अरब देशों के खिलाफ शिया सुन्नी संगठन एकजुट हो चुके हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती, पाकिस्तान से जैनबिया ब्रिगेड, अफगानिस्तान से फातमिया ब्रिगेड, इराक से कैतब हिजबुल्लाह, इराक से ही इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक, इराक का अल हशद अल शाबी, इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, इराक और सीरिया में सक्रिय असैब अहल अल हक, सीरिया से चलने वाला हराक हिजबुल्लाह अल नुजाबा, इराक और सीरिया में सक्रिय अशाब अल कहाफ,
और इराक सीरिया से ही कासिम अल जाबरिन, ये सभी शिया मिलिटेंट संगठन हैं। इसके अलावा गाजा से चलने वाला हमास, पीआईजे, सीरिया से चलने वाला अल शबाब, इराक से चलने वाला अल कायदा इस्लामिक मगरिब, माली से चलने वाला अंसार दीन जैसे सुन्नी मिलिटेंट संगठन भी हिजबुल्लाह के साथ एकजुट होकर इजराइल पर हमलों की तैयारी में है। गाजा संगठन के विस्तार ने अरब को महासंग्राम के मुहाने पर धकेल दिया है। और इन संगठनों ने एकजुट होकर इजराइल पर हमले किए तो एटमी युद्ध तय माना जा रहा है। गाजा से शुरू हुए धमाकों का आधी दुनिया तक फैलने का खतरा एक और वजह से भी है, और वो है अल अक्सा मस्जिद। कुछ दिन पहले ही इजरायली वॉर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। टेंपल माउंट में यहूदियों के प्रवेश पर रोक हटा दी गई है। अब यहूदी टेंपल माउंट में उपासना भी कर सकते हैं। इजरायली मंत्री बेन गिवर ने इस फैसले पर मोहर लगाई। टेंप माउंट में यहूदियों की एंट्री पर इजराइल कैबिनेट की मोहर के साथ ही ग्लोबल जंग का ट्रिगर दब चुका है, क्योंकि यहूदियों को इससे पहले अल अक्सा मस्जिद परिसर और टेंपल माउंट में जाने का अधिकार नहीं था। ये यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद है, जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है, और इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है। लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है, जिसे वेस्ट वॉल या वेलिंग वॉल कहा जाता है, और ये यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। इससे पहले इजराइल या फिर दुनिया भर में मौजूद तमाम यहूदी वेस्ट वॉल या वेलिंग वॉल के पास खड़े होकर उपासना करते थे। यहूदियों के टेंपल माउंट के भीतर जाने पर पाबंदी थी।